अमिताभ बच्चन और परवीन बाबी की अधूरी प्रेम कहानी। ये सिलसिला तब शुरू हुई थी जब परवीन बाबी और कबीर बेदी का प्यार का रिश्ता टूट गया था 1976 में, और परवीन बाबी हो गए इस दुनिया में पूरा तन्हा अकेली। वो शराब के शराब पीती रही और अपने जिंदगी के सामने वो घुटने टेक दी। इस समय परवीन बाबी ने सुसाइड करने की भी कोशिश की, लेकिन तभी अमिताभ बच्चन आए परवीन बाबी के जिंदगी में। अमिताभ बच्चन और परवीन बाबी पहले से ही एक साथ मजबूर, दीवार ये सब फिल्म कर चुके थे, लेकिन अमर अकबर एंथनी के सेट पर सचमुच अमिताभ बच्चन और परवीन बाबी का प्यार का रिश्ता शुरू हुआ। कहा जाता है कि इसमें परवीन बाबी का इंटरेस्ट ज्यादा था अमिताभ बच्चन से, तो परवीन बाबी अमिताभ बच्चन को बेइंतहा मोहब्बत करती थी, मगर अमिताभ बच्चन उस समय रेखा से इन्वॉल्व था। परवीन बाबी की तरफ अमिताभ बच्चन का झुकाव इतना नहीं था, मगर परवीन बाबी अमिताभ बच्चन से सचमुच प्यार कर बैठी। वो अपने गम, अपने दुख, अपने जिंदगी के हर एक तकलीफ को अमिताभ बच्चन के सामने बयां करती रही और अमिताभ भी उसे दिलासा देता गया और दोनों में एक अच्छी दोस्ती, एक अच्छी बॉन्डिंग शुरू हो गई। और इसके बाद अमिताभ बच्चन और परवीन बाबी ने काफी सारे फिल्म साइन कर ली। कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन के जैसे हाइट वाला एक पर्सनैलिटी है, उसके सामने परवीन बाबी एक परफेक्ट हीरोइन थी जो अमिताभ बच्चन की हाइट से टक्कर लेती थी, और परवीन बाबी पूरी तरह से वेस्टर्नाइज थी। दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो लोगों को बहुत पसंद आता था, और परवीन बाबी का ये जो अफेयर था ये धीरे धीरे पनपने लगा था और मैगजीन की सुर्खियां से बटोरने लगी थी। यहाँ तक के एक इंटरव्यू में दिए गए परवीन बाबी ने ये भी कह दिया कि जब उनसे पूछा गया कि कौन सा हीरो है जो आपके दिल के बहुत करीब है, तो परवीन बाबी ने सीधा ले लिया अमिताभ बच्चन का नाम और कहा अमिताभ बच्चन है जो मेरे दिल के सबसे करीब है। तो ये इंटरव्यू जब बाहर आई तो लोगों में खलबली मच गई, क्योंकि अमिताभ बच्चन रेखा से इन्वॉल्व थी, अब परवीन बाबी दूसरी हीरोइन थी जो अमिताभ बच्चन के अफेयर में पड़ गए। और ये इसके बाद शुरू हुआ अमिताभ बच्चन के घर में महाभारत। जया बच्चन पहले से ही रेखा से तकलीफ में थी और फिर से ये परवीन बाबी का रोना अमिताभ बच्चन के जिंदगी में तहलका जैसे मच गया। जया बच्चन ने घर छोड़ने की धमकी दी बच्चों के साथ, और अमिताभ बच्चन जया बच्चन को ये कहने लगी कि नहीं, परवीन बाबी के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं, सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशन के सिवा। और इसके बाद अमिताभ बच्चन ने परवीन बाबी से रिश्ता तोड़ दिया। अमिताभ बच्चन परवीन बाबी से दूरियां बनाने लगी, सिर्फ शूटिंग में जाते थे, शॉट देते थे और वहीं के वहीं वो दूर चले जाते थे, अपने मेकअप रूम में बैठे रहते थे। परवीन बाबी के बुलाने पर भी अमिताभ बच्चन परवीन बाबी के पास नहीं जाती, बात नहीं करती। तो ये सब चीजें परवीन बाबी को दिमागी तौर से धीरे धीरे मानसिक एक बीमारी की तरह बैठ गई, क्योंकि पहले परवीन बाबी का अफेयर था डैनी के साथ, वो अफेयर नहीं चला। फिर से कबीर बेदी के साथ वो भी रिश्ता टूट गया और अमिताभ बच्चन भी परवीन बाबी से दूर होने लगे थे। तो तीन अफेयर, तीन प्यार का रिश्ता जब खत्म हो गया तो परवीन बाबी के जिंदगी में और कुछ नहीं बचा। वो शराब की आदी हो गई और धीरे धीरे वो अपनी मानसिक संतुलन खो बैठी और स्किज़ोफ्रेनिया की एक मानसिक रोगी का शिकार हो गई परवीन बाबी। इसी दौरान परवीन बाबी के जिंदगी में फिर से प्यार आई और महेश भट्ट के साथ परवीन बाबी का प्यार शुरू हुआ। दोनों लिव इन भी करते थे, मगर महेश भट्ट का ये भी कहना था कि जब परवीन बाबी शराब में चूर हो जाती थी तो उससे मुंह से सिर्फ एक ही नाम आता था और वो है अमिताभ बच्चन का नाम। तो महेश भट्ट ने एक दोस्त की हैसियत से अमिताभ बच्चन से मुलाकात की और परवीन बाबी के नाजुक हालत के बारे में उससे कहा आप जाकर एक बार परवीन से बात कीजिए, हो सकता है आपके बात करने के बाद परवीन बाबी ठीक हो जाए। मगर अमिताभ बच्चन ने महेश भट्ट को उल्टा ये कह दिया कि नहीं, मैं परवीन बाबी के साथ मिलना नहीं चाहता हूँ, मगर आप परवीन बाबी का ख्याल रखे, उसके नजदीक रहिए और उसको हौसला दीजिए। तो ये बात महेश भट्ट को दिल को बहुत चुभी, क्योंकि उसने एक दोस्त की तरह अमिताभ बच्चन से मदद मांगी थी और अमिताभ बच्चन ने इसे ठुकरा दिया। तो इसके बाद महेश भट्ट ने काफी सारे इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन को जैसे धो डाला
वाला, उसे एक सेल्फिश एक्टर और सेल्फिश दोस्त का दर्जा दिया था। हालांकि इसके बाद भी अमिताभ बच्चन ने अपनी चुप भी साधी। उसने किसी भी इंटरव्यू में ना तो महेश भट्ट और ना परवीन बाबी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला। इसके बाद शान की जब शूटिंग चल रही थी, वो एक गाना फेमस था, प्यार करने वाले। ये गाने की शूटिंग में जब एक सीन था जहां लोगों के बीच रहते हुए परवीन बाबी गाते आ रही थी और परवीन बाबी के सर के ऊपर एक मिडर बॉल जो घूमता रहता था, इसे देखकर परवीन बाबी शॉक्ड हो गई। उसी वक्त सेट से दौड़ कर वो चली गई, क्योंकि उसको ये डर था कि ये मिडर बॉल उसके सर पे गिर जाएगी और वो उसी पर दम तोड़ देगी, वो मर जाएगी। परवीन बाबी सिर्फ सेट से ही नहीं बल्कि बंबई से ही दूर चले गए। वो सीधा अमेरिका चले गए और यहाँ पे उनके जितने भी प्रोड्यूसर है जिसका फिल्म की शूटिंग चल रही है, वो सब परेशान हो गए। वो परवीन बाबी को फिर से यहाँ बुलाने की दबाव देने लगे। खैर परवीन बाबी वापस तो आई, शूटिंग कंप्लीट की, लेकिन इसके बाद फिर से परवीन बाबी वापस चली गई अमेरिका और फिर कभी भी वापस नहीं आई। 1985 के बाद परवीन बाबी का कोई पता ठिकाना नहीं था। वो जिंदा है ये अब नहीं, किसी को कोई खबर नहीं था। और फिर अचानक 90 के दशक में परवीन बाबी जैसे आसमान से टपकी, तब तक उसका वजन बढ़ गया था। उसका जो चेहरा था वो पूरी तरह से गोल मटोर हो गया था। उसने एक इंटरव्यू दिया जहां पर उसने सीधा अमिताभ बच्चन पर निशाना साधा। जब उनसे पूछा गया इतना सालों आप कहाँ थी, गायब थी, तो उसने सीधा अमिताभ बच्चन का नाम लिया। परवीन बाबी ने कहा कि अमिताभ बच्चन ने मुझे किडनैप करवाया, मुझे एक आइलैंड में बंद रखा, मुझ पर बहुत सारे टॉर्चर की इन कई सालों तक, और फिर से वो मुझे छोड़ दिया। ये इसका वादा लेते हुए कि मैं कभी भी अमिताभ बच्चन के खिलाफ कोई भी शब्द ना कहूं। अमिताभ बच्चन का और मेरे प्यार का जो संबंध था वो लोगों के सामने कभी ना बोलूं। लेकिन ये सब बातें लोगों ने नहीं सुनी, क्योंकि सब जानते थे कि परवीन बाबी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। ये सब बातें एक मेंटल पेशेंट की बात कहकर लोगों ने भुला दी। हालांकि इसके बाद भी अमिताभ बच्चन ने परवीन बाबी के ऊपर कोई भी एक्शन लीगली नहीं लिया, वो फिर से चुप रहा। इसके बाद परवीन बाबी जैसे गायब ही हो गई और कई सालों बाद आया फिर से वो साल 2005 का 20 जनवरी, जब खबर आई कि परवीन बाबी इस दुनिया से चली गई, उसका निधन हो गया। करीब 3 दिन के बाद परवीन का शव को बाहर निकाला गया, क्योंकि 3 दिन तक परवीन बाबी अपने ही घर में अकेले सड़ती रही, गलती रही। जब बिल्डिंग के लोगों को परवीन बाबी के फ्लैट से बदबू की बू आने लगी, तब उसने पुलिस को खबर दिया और पुलिस आकर जब दरवाजा तोड़ी तो परवीन बाबी को बिस्तर में मौत से लेटे हुए पाई गई। तो इस तरह परवीन बाबी का जिंदगी का अंत हुआ। लेकिन कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन को ना पाने की गम परवीन बाबी के दिमाग में इस तरह बैठ गया कि वो पूरी तरह से स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार हो गया और वो अपनी मानसिक स्थिति कभी भी ठीक से सुधार नहीं पाई और धीरे धीरे परवीन बाबी अपनी जिंदगी को मौत की कगार तक ले गई। पर इसके बाद भी अमिताभ बच्चन ने परवीन बाबी के मौत पर चुप्पी साधी, उसने कोई भी टिप्पणी नहीं की। लेकिन परवीन बाबी अमिताभ बच्चन को दिलों से चाहती थी, इसमें कोई शक नहीं। ये था अमिताभ बच्चन और परवीन बाबी के ऊपर एक वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आने पर एक लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी कई सारे जिंदगी के कहानियों को रात आपके सामने मैं लाता रहूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।